अस्सलामुअलैकुम। मटन मलाई कोफ्ता बिना टूटे मलाई वाली ग्रेवी चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले जाएगा मटन कीमा 500 ग्राम, देखो बिल्कुल फ्रेश है। और अब जाएगा बरिस्टा भुना प्याज, टेस्ट डबल हो जाएगा। और ये राज काजू पेस्ट दिल खोल कर ऐड करेंगे, मलाई कोफ्ते का शाही टेस्ट इसी से आएगा। अब ऐड कर लेंगे अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच टेस्ट और खुशबू के लिए। नॉर्मली तो कोफ्तों में ब्रेड के मैं बहुत अगेंस्ट हूँ, लेकिन कोफ्तों में बाइंडिंग जो है वो ब्रेड से ही आएगी। यहाँ मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना कि अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप यहाँ पे एक छोटा सा बॉयल आलू को मैश करके भी ऐड कर सकते हैं। नाउ एडिंग बेसिक स्पाइसेस इन कीमा, लेस इज मोर फॉर कोफ्ता मिक्स फ्लेवर ग्रेवी में आएगा। यहाँ एक टिप और दे दूँ कि जब भी हम ब्रेड कोफ्ता मिक्सचर में ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है कि कोफ्ता थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो लास्ट इंग्रेडिएंट रोस्टेड बेसन इसमें मैं ऐड कर लूँगी, उससे क्या है कि कोफ्ता और ज़्यादा स्ट्रक्चर पकड़ेंगे। नाइस, परफेक्टली मीन्स टेक्सचर चेक करें, बाइंडिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। और अब टाइम है कोफ्ता को शेप देने की। कोफ्ता के स्मूथ टेक्सचर के लिए हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। कोशिश करें कि सेम साइज की बॉल्स बने, उससे इवन कुकिंग होगी। एंड नाउ लुक एट दिस फिनिश, बिल्कुल स्मूथ बने, कोई क्रैक नहीं है। एक्चुअली तो ये फिनिश सिर्फ परफेक्ट बाइंडिंग से आती है और बेसन का कमाल है। अब आया है असली टेस्ट, यानी कि फ्राइंग। यहाँ पे 90% लोग कोफ्ता सख्त कर देते हैं। आपने बस मेरी टिप्स को फॉलो करना है, क्योंकि फ्राइंग भी एक आर्ट है। सबसे पहली टिप ये है कि लो फ्लेम पे कोफ्ता को फ्राई करेंगे, क्योंकि लो फ्लेम मीन्स सॉफ्ट कोफ्ता और हाई फ्लेम मीन्स पत्थर। अगर कोफ्ता में क्रैक आने लगा है तो फ्लेम और लो कर दें और अगले बैच में 1 चुटकी बेसन मज़ीद ऐड कर लें। यहाँ पे एक और टिप दे दूँ कि गोल्डन ब्राउन निकालेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करने, क्योंकि ज़्यादा डार्क अंदर से ड्राई हो जाएंगे। लाइट कलर रखेंगे तो अंदर से जूसी रहेंगे। एक बात तो बताना ही भूल गई थी, ये बात आपने किसी को नहीं बतानी कि कोफ्ता जब आपने फ्राई करने हैं तो ओवर क्राउड नहीं करना, बैचेस में फ्राई करेंगे। ज़बरदस्त कोफ्ता जो है वो फ्राई हो चुके हैं, कोफ्ता को रेस्ट दे देंगे। यहाँ एक बात और बता दूं कि कभी भी गरम कोफ्ते फ्राई के फ़ौरन बाद ही ग्रेवी में नहीं डालें, वरना टूट जाएंगे। ज़बरदस्त मटन मलाई कोफ्ता के लिए कोफ्ता रेडी हो चुके हैं और कोफ्ता को मैंने रेस्ट में रख दिया है। अब बना लेते हैं परफेक्ट सी ग्रेवी। मलाई कोफ्ता की ग्रेवी बनाने के लिए पैन में मैंने ऐड कर लिया है प्याज। प्याज को बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। जैसे ही लगे कि प्याज की रॉनेस ख़त्म हो गई है तो इस पॉइंट पे मैं ऐड कर लूँगी इसमें काजू। अगर आपके पास काजू अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैं ऐड कर लूँगी सब्ज़ मिर्चें। बस जहाँ लगे कि प्याज की काजू की रॉनेस ख़त्म हो चुकी है, सब्ज़ मिर्चें अपना कलर चेंज करने लगे हैं, तो इसको निकाल लेंगे साइड में और एक अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे। अच्छा, अब ग्रेवी की बेस बना लेते हैं। मैंने ऑयल में ऐड कर लिए हैं होल स्पाइसेस। ऑयल बस इतना गर्म होना चाहिए, टेम्परेचर जो है कि उसमें से धुआं ना निकले बस, वरना जो मसाले हैं वो जल जाएंगे और ग्रेवी का जो टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा। और अगर बाय चांस आपके मसाले जल रहे हैं तो आप ऑयल चेंज कर दें, वरना ग्रेवी जो है वो कड़वी हो जाएगी। जैसे ही होल स्पाइसेस का फ्लेवर ऑयल में आ जाएगा, चटकने की आवाज़ आएगी, तो इस पॉइंट पर मैं ऐड कर लूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इतनी देर पकाएंगे कि जिंजर गार्लिक की जो रॉनेस है वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। रिच क्रीमी ग्रेवी के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी अनियन काजू पेस्ट, जो स्टार्ट में ही मैंने अनियन काजू को फ्राई करके बना लिया था। यहाँ एक बात बता दूं कि जब भी आपने काजू पेस्ट को ग्रेवी में ऐड करना है तो फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, क्योंकि काजू जो है वो जल्दी जल जाएंगे और अगर जल गए काजू तो आपकी ग्रेवी कड़वी हो जाएगी। एक टिप और दे दूं कि अगर आपके पास काजू या बादाम अवेलेबल नहीं है तो भुने हुए चने, रोस्टेड चने जो हैं वो हर घर में मौजूद होते हैं। आप वो 1 चम्मच मलाई में ऐड करके वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे सेम टेक्सचर आएगा। किसी भी डिज़ास्टर से बचना है तो ग्रेवी में रूम टेम्परेचर वाली दही को ऐड कर लेंगे और कंटिन्यूसली स्टिर कर लेंगे लो फ्लेम पे। दही की बुनाई हो रही है, फ्लेम लो है। ऐड कर लूँगी कुछ बेसिक मसाले, आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। लाल मिर्च को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं और सिर्फ काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इन मसालों को ऐड कर लेने के बाद अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, इतनी भुनाई करेंगे कि जो ऑयल है वो सेपरेट होने लगे। ग्रेवी ने अपना टेक्सचर और कलर चेंज कर लिया है, ग्रेवी पकने वाली है, ऑलमोस्ट ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी गर्म पानी, क्योंकि ठंडा पानी जो है वो फ्लेवर ख़त्म कर देता है और जो गर्म पानी है वो फ्लेवर्स को लॉक कर देता है। एक गुड बॉयल आने तक ग्रेवी को पकने के लिए रख देंगे। ज़बरदस्त गुड बॉयल आ चुका है। इट्स मीन कि ग्रेवी जो है वो पक चुकी है, ग्रेवी की जो रॉनेस थी वो सब ख़त्म हो चुकी है। ग्रेवी रेडी, कलर, स्मेल, थिकनेस सब परफेक्ट है। अब जान डालते हैं यानी कि कोफ्ता। बिस्मिल्लाह पढ़ के एक एक कोफ्ता जो है वो ग्रेवी में ऐड कर लेंगे और कोफ्तों को ओवर क्राउड नहीं करना, कोफ्तों की पर्सनल स्पेस का ध्यान रखना है। फ्लेम जो है वो लो रखनी है, हाई फ्लेम नहीं करनी, वरना बनाने जाएंगे मटन मलाई कोफ्ता और बन जाएगा सूप कोफ्ता। अच्छा, यहाँ एक और बात बता दूं कि जिस बर्तन में आप कोफ्ता को पका रहे हैं, ग्रेवी बन रही है, वो बर्तन अगर छोटा है और कोफ्ते थोड़े ज़्यादा हैं तो आपने चम्मच नहीं लाना, कढ़ाई को हिला लेंगे ताकि ग्रेवी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, वरना चम्मच हिलाने से कोफ्ते टूट भी सकते हैं। ज़बरदस्त कोफ्ता जो है वो रेडी हो चुके हैं। जेंटली मिक्स कर लेंगे, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस पॉइंट में ऐड कर लेंगे ग्रेवी में जान, यानी कि मैं ऐड कर लूँगी क्रीम और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना वरना क्रीम जो है वो फट जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप 1 kg ग्रेवी बना रहे हैं तो उसमें 2 स्पून क्रीम मैक्सिमम ऐड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्रीम ऐड करने से टेस्ट जो है वो दब जाएगा। मटन जो है वो ऑलरेडी रिच होता है और क्रीम ज़्यादा ऐड कर लेने से फ्लेवर जो है वो दब जाएंगे। क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लिया है, फ्लेम स्टिल ऑफ है और कोफ्ता को कवर करके रख देंगे। यहाँ पे एक फ़ायदा ये होगा कवरिंग का कि अगर आप इसको खुला रखोगी तो ग्रेवी थिक हो जाएगी लेकिन कोफ्ता ऊपर से सख्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप कवर करके थोड़ी देर पकने के लिए रखेंगे तो कोफ्ता अंदर से जूसी बनेगा और फ्लेवर्स जो हैं वो लॉक हो जाएंगे। मटन मलाई कोफ्ता रेडी हो चुका है। नाउ द बेस्ट पार्ट, प्लेटिंग। छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, अगर आप उनको फॉलो कर लें तो आपके भी कोफ्ता बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। और अब फिनिशिंग टच, क्रीम ड्रिजल फॉर दैट रेस्टोरेंट स्वर। हीट एंड कलर के लिए फ्यू ड्रॉप्स ऐड करूंगी चिली ऑयल के और फ्रेश कोरिएंडर फिनिशिंग के लिए। लुक एट दिस कलर, सो एस्थेटिक। घर का बना मटन मलाई कोफ्ता होटल से सस्ता, प्यार से महंगा। रेसिपी सेव कर लो, कल जरूर बनाना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। Now the real test. Let me check if it's soft enough. Look at that gravy texture, so smooth, so creamy. और कोफ्ता super juicy है. This is what we call perfect mutton malai kofta. See you in the next one. Till then, happy cooking and stay blessed. रेसिपी सेव करना मत भूलना।